नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि साल 2025 में प्रयागराज में कुंभ मेला जो लगने जा रहा है, जिसे हर कोई महाकुंभ कहकर संबोधित कर रहा है, लेकिन क्या ये सही में महाकुंभ ही है? बता दें हम आपको कि कुंभ मेले 4 प्रकार के होते हैं: महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और कुंभ। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कि 2025 में कौन सा कुंभ लग रहा है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। साल 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर हर कोई उत्साहित है। बता दें, इससे पहले 2013 में ऐसा ही कुंभ मेला लगा था और अब 12 साल बाद फिर से प्रयागराज की पावन भूमि पर कुंभ लगने जा रहा है। दुनिया भर से लोग इस मेले में शाही स्नान के लिए आते हैं। कुंभ मेला 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है और इसकी समाप्ति 26 फरवरी को होगी। लेकिन अब सवाल तो यह उठता है कि आखिर यह कौन सा कुंभ मेला है, क्योंकि कुंभ मेले 4 प्रकार के होते हैं और प्रयागराज में यह कौन सा कुंभ है। कुंभ के जो प्रकार हैं वह है कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ और पूर्ण कुंभ। लेकिन ज़्यादातर लोग इनके बीच में अंतर नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए लोग हर प्रकार के कुंभ मेले को कुंभ कहकर ही पुकारते हैं। लेकिन आज आपको यह पता चलेगा कि यह कौन सा है। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 बार मनाया जाता है, जिसके लिए हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, इन चारों स्थानों को बारी बारी से चुना जाता है। कुंभ मेले में लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। अर्धकुंभ अर्धकुंभ हर 6 साल में मनाया जाता है, जो केवल 2 स्थानों पर ही आयोजित किया जाता है। पहला प्रयागराज और दूसरा हरिद्वार। पूर्ण कुंभ 12 साल बाद मनाए जाने वाले कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ के नाम से जाना जाता है। इसे कई लोग महाकुंभ भी कहते हैं। यह मेला केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। यह 2025 में प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला पूर्ण कुंभ ही है। इससे पहले यहाँ पर 2013 में आयोजन महाकुंभ का किया गया था। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला सबसे शुभ माना जाता है। फिर आता है महाकुंभ। हर 144 साल बाद लगने वाले कुंभ मेले को महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। इस मेले का आयोजन भी सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद ही महाकुंभ होता है और अगला महाकुंभ 22वीं सदी में लगेगा। इस तरह से यह महाकुंभ जो है प्रयागराज में लगने वाला है। और अब आपको पता चल ही गया होगा कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। और अभी जो कुंभ हम जाने वाले हैं स्नान करने के लिए, यह है महाकुंभ। तो आप भी इस महाकुंभ में स्नान करने जरूर जाएं। और अगर आप भी महाकुंभ जाने के प्लान कर रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को आखिरी तक सुने, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वहाँ से आप क्या चीज़ें घर लेकर आएंगे, जिससे आपका जीवन सुखमय होगा और सफलता के नए मार्ग भी खुलेंगे। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इसी वजह से इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। महाकुंभ में संगम घाट पर स्नान करने के बाद वहाँ का जल आप घर लेकर जरूर आवें, क्योंकि त्रिवेणी संगम के जल में गंगा, यमुना और सरस्वती का जल होता है। और ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी संगम के जल को घर लेकर आने से घर में खुशियों का भी आगमन होता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मकता की ऊर्जा बढ़ती है। इसके साथ ही पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं को और असुरों के बीच जो समुद्र मंथन हुआ था,
उसमें से जो अमृत कलश निकला था, उसकी कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी थी। इस वजह से प्रयागराज की मिट्टी को भी बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थी, वह आज तक यहाँ की मिट्टी यहाँ के संगम में प्रवाहित हो रही है। ऐसे में अगर आप महाकुंभ की मिट्टी घर लेकर आते हैं, तब आपके ग्रह के सारे दोष दूर हो जाएंगे। मतलब आप महाकुंभ की मिट्टी अगर घर लेकर आते हैं तो इंसान के सभी ग्रह दोष उससे छुटकारा मिलेगा और आपको अपूर्ण शांति की अनुभूति होगी। इसके साथ ही आप महाकुंभ से पूजा के फूलों को भी अगर घर लेकर आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सुख शांति हमेशा बनी रहेगी और जीवन में जो दुख आ रहे हैं और जो संकट आ रहे हैं वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जिन्हें आप कुंभ स्नान करने अगर जा रहे हैं तो अपने घर ज़रूर लेकर आएं। इस छोटी सी वीडियो को मेरे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। ऐसे ही और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।